आज की बातचीत उत्तराखंड से आ रही एक दुखद खबर से शुरू करते हैं। 15 जून 2025 को गौरीकुंड के पास केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई और दुख की बात यह है कि उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हमारे पास इस घटना पर और इससे जुड़े कई पहलुओं पर कई रिपोर्ट्स हैं, समाचार हैं, सेवाओं का विवरण है और सुरक्षा नियमों पर भी कुछ लेख हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा मार्गों पर, खासकर केदारनाथ में, ये हेलीकॉप्टर सेवाएं असल में कैसे काम करती हैं, इनमें जोखिम क्या क्या हैं, नियम क्या कहते हैं और हाँ, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी जो चिंताएं हैं उन पर भी बात करेंगे। चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये तो मानना पड़ेगा कि केदारनाथ जैसी मुश्किल जगह पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर एक काफ़ी लोकप्रिय विकल्प बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो वो कठिन चढ़ाई नहीं करना चाहते या शायद जिनके पास समय कम होता है। गुप्तकाशी, फाटा, सिरवसी ये मुख्य हेलीपैड है जहां से करीब 9 एविएशन कंपनियां हैं जो ये सर्विस दे रही हैं। और देखिए मांग कितनी जबरदस्त है। मैंने पढ़ा कि IRCTC वेबसाइट पर बुकिंग खुलते ही कुछ ही घंटों में सीटें भर जाती हैं। अच्छा। रोजाना मतलब औसतन 1500 यात्री इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और इसके लिए करीब 250 उड़ानें रोज भरी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़े सही हैं। और मांग इतनी ज्यादा है कि किरायों पर भी असर दिखता है। जैसे फाटा से अगर आप राउंड ट्रिप लें तो करीब 6074 रुपए, सिरसी से 6072 रुपए और गुप्तकाशी से तो 8426 रुपए तक किराया है। एक तरफ का भी देखें तो 2500 रुपए से 3800 रुपए तक जाता है। और तो और कुछ लग्जरी पैकेज भी उपलब्ध हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा है। तो जाहिर है ये एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। बिल्कुल। लेकिन ये सुविधा, जैसा कि हाल की घटना ने फिर से दिखाया है, इसमें जोखिम भी कम नहीं है। ये गौरीकुंड हादसा कोई पहला मामला तो है नहीं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले सिर्फ 1.5 महीने में ही 3 हादसों में 13 जानें जा चुकी हैं। हाँ, ये आंकड़े वाकई में बहुत चिंताजनक है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, पिछले करीब 12 सालों का रिकॉर्ड उठाएं तो 8 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 32 लोगों की मौत हुई है। 2022 में भी गरुड़ चट्टी के पास एक हादसा हुआ था, उसमें भी 7 लोगों की जान गई थी। तो ये सिर्फ दुखद घटनाएं नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखाती हैं, एक खतरनाक पैटर्न। लगता है कि ये सिर्फ इक्का दुक्का मामले नहीं है, शायद सिस्टम में ही कोई गहरी खामी है। और इन हादसों की संख्या के अलावा अब इनके संचालन के तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये आरोप भी लगाए गए हैं कि कंपनियां खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने का जोखिम उठा लेती हैं। मतलब शायद पैसे कमाने को सुरक्षा से ज्यादा तरजीह दी जाती है। और ये भी सुना कि ईंधन बचाने के लिए तय ऊंचाई से नीचे उड़ाते हैं, वो भी संकरी घाटियों से। हाँ, ये बातें सामने आई हैं। और एक और चौंकाने वाली बात जो आधिकारिक तौर पर भी सामने आई है वो ये कि केदारनाथ शटल सेवा में लगी सभी 9 कंपनियां सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी। अब देखिए, सिंगल इंजन में अगर इंजन फेल हो जाए तो सुरक्षा का खतरा बहुत बढ़ जाता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां इमरजेंसी लैंडिंग की जगह मिलना मुश्किल होता है। और तो और ओवरलोडिंग के भी गंभीर आरोप हैं। नियम कहते हैं कि 250 किलो वजन सीमा होनी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 500 किलो तक वजन ढोया जा रहा था। 500 किलो? ये तो दुगना हो गया। जी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पहले भी नियमों के उल्लंघन के लिए इन कंपनियों पर जुर्माना लगा है, लाइसेंस भी सस्पेंड हुए हैं, पर लगता है कि जमीनी हकीकत ज्यादा बदली नहीं है। अच्छा, तो फिर इन पर नजर कौन रखता है? मतलब रेगुलेशन किसका है, नियम क्या है असल में? देखिए, इनकी निगरानी मुख्य रूप से 2 संस्थाएं करती हैं। एक तो है नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA, जो देश की मुख्य एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, और दूसरी है उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, जिसे UCADA कहते हैं। नियमों की बात करें तो हर यात्री के लिए कम से कम 20 लाख रुपए का बीमा अनिवार्य है, और अगर किसी हादसे में कंपनी या पायलट की लापरवाही साबित हो जाती है तो अतिरिक्त मुआवजा भी मिल सकता है। DGCA ही इन हादसों की जांच करती है। तो इस हालिया दुर्घटना के बाद क्या कुछ बदला है? सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं? हाँ, कुछ तात्कालिक कदम तो उठाए गए हैं। हादसे के फौरन बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी तौर पर रोक दी गई थीं। एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई और अब निर्देश दिए गए हैं कि डबल इंजन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए।
साथ ही हेलीकॉप्टरों की नियमित फिटनेस जांच हो और बुकिंग वगैरह के लिए सख्त एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाएं। अच्छा, डबल इंजन, ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये निर्देश कितने प्रभावी ढंग से और कितनी जल्दी लागू होते हैं। ये तो हुई सुरक्षा और नियमों की बात, लेकिन इतनी सारी उड़ानें, इनका पर्यावरण पर भी तो असर पड़ता होगा। पहाड़ी इलाका है, सेंसिटिव जोन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक और बहुत गंभीर पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन हेलीकॉप्टरों का शोर बहुत ज्यादा होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 92 से 108 डेसिबल तक शोर होता है, जबकि वहां के लिए मानक सिर्फ 50 डेसिबल है। और जैसा आपने कहा, ये अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का जो नाजुक इकोसिस्टम है और वहां के वन्यजीव हैं, उन पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरणविद तो काफी समय से ये चिंताएं जता रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि केदारनाथ हेली सेवाएं, हाँ, सुविधा तो बहुत बड़ी हैं और मांग भी जबरदस्त है, लेकिन सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लापरवाही का एक इतिहास सा दिखता है और अब जाकर कुछ सख्ती की बात हो रही है, और साथ ही पर्यावरण पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये स्थिति हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सिर्फ नए नियम बना देना या पुराने नियमों को सख्ती से लागू कर देना काफी होगा जी, या फिर क्या हमें इस पर भी गहराई से विचार करना चाहिए कि हम इन पवित्र और पारिस्थितिक रूप से इतने नाजुक हिमालयी क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा और पर्यटन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर किस हद तक निर्भर रहें, खासकर तब जब उस टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े जोखिम जुड़े हों और इतनी बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ रही हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है।